Now we are going to discuss about the composition of functions. So let us suppose that f is a function from set A to set B and g be a function from set B to set C. ये दो फंक्शन है, f एक फंक्शन है सेट A से सेट B में और g एक फंक्शन है सेट B से सेट C में, दो फंक्शंस हैं. तो देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो f एंड g का जो कंपोजिशन फंक्शन होता है उसको हम डिनोट करते हैं GOF से. GOF से f एंड g का जो कंपोजिशन होता है उसको हम GOF से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको ऐसे पढ़ते हैं f कंपोजिट g. ठीक है, इज रीड एज f कंपोजिट g. GOF इज रीड एज f कंपोजिट g एंड इट इज डिफाइंड एज द फंक्शन. और इस फंक्शन को ऐसे डिफाइंड होता है, देखिए इसमें कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में ये बोला जा रहा है कि f एक फंक्शन है सेट A से सेट B में और g एक और फंक्शन है सेट B से सेट C में. देन द कंपोजिशन ऑफ f एंड g, तो f एंड g का जो कंपोजिशन होता है उसको हम f कंपोजिट g से रिप्रेजेंट करते हैं. GOF इज रीड एज f कंपोजिट g. तो इनके कंपोजिशन को हम f कंपोजिट g से रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरीके से डिफाइंड होता है कि इनका जो कंपोजिशन होता है वो a से c में होता है. अगर f एक फंक्शन है a से b में और g एक फंक्शन है b से c में, तो इनका जो कंपोजिशन होता है f कंपोजिट g फंक्शन वो a से c में होता है और वो इस तरीके से डिफाइंड होता है f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a. ठीक है, तो आइए इसको डिस्कस करें. इसमें सपोज करिए कि f एक फंक्शन है सेट A से सेट B में और g एक फंक्शन है सेट B से सेट C में. तो इनका जो कंपोजिशन फंक्शन होता है वो A से C में होता है जिसको कि हम f कंपोजिट g कहते हैं. और ये बताया जा रहा है डिफिनीशन में कि f कंपोजिट g फंक्शन A से C में है और वो इस तरीके से डिफाइंड होता है f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a. अब इसमें देखिए कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करिए. जैसे इसमें देखिए कि g फंक्शन जो है वो बाद में है और f फंक्शन जो है वो पहले है. ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, g बाद में है तो g को पहले लिखा जाता है और f पहले है तो f को बाद में लिखा जाता है. इसको ऐसे पढ़ा जाता है f कंपोजिट g. ठीक है, और ये देखें कि अगर f एक फंक्शन है सेट A से सेट B में तो इस x की इमेजेस इस फंक्शन के थ्रू कहाँ पे आएंगी, यहाँ पे आएंगी, सेट B आएंगी. अगर f एक फंक्शन है A से B में तो इस x की इमेज इस फंक्शन के थ्रू fx यहाँ पे आएगा. अब इस एलिमेंट की भी इमेज इस फंक्शन के थ्रू कहाँ पे आएगी, सेट C में आएगी. अब देखिए ये जो fx है इस ये जो fx है इसकी भी इमेज इस मैपिंग के थ्रू कहाँ पे आएगी, g ऑफ fx आएगी. कहाँ पे, सेट C में. जैसे x की इमेज इस मैपिंग के थ्रू fx आई, उसी तरीके से fx की इमेज इस मैपिंग के थ्रू कहाँ पे आएगी, g ऑफ fx आएगी. ठीक है, तो इसीलिए इस फंक्शन की इमेज कैसे मिल रही है, g ऑफ fx मिल रही है. तो वही बोला जा रहा है कि इस एलिमेंट की इमेज इस फंक्शन के थ्रू कैसे डिफाइंड होगी, g ऑफ fx डिफाइंड होगी. ठीक है, तो इसमें आपको यह बताया गया कि f कंपोजिशन फंक्शन में यह बताया जा रहा है कि f एक फंक्शन है a से b में और g एक फंक्शन है सेट b से सेट c में. तो इनका जो कंपोजिशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f कंपोजिट c से. इनका जो कंपोजिशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f कंपोजिट g से. और ये फंक्शन होता है a से c में और वो इस तरीके से डिफाइंड होता है कि f कंपोजिट g ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ fx. ठीक है, देखिए f एक फंक्शन है तो इस एलिमेंट की इमेज यहाँ पे आई fx. अब इस एलिमेंट की इमेज इस फंक्शन के थ्रू कैसे आएगी, g ऑफ fx आएगी. ठीक है, तो इस x की इमेज इस फंक्शन के थ्रू कैसे मिल रही है, g ऑफ fx हो रही है. वही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में बताया जा रहा है. ठीक है, तो होपफुली आप कंपोजिशन फंक्शन को समझ पाए होंगे. तो आइए कुछ एग्जांपल्स कंसिडर किया जाए. इसमें देखे ये बोला जा रहा है कि एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 3 4 हैं और एक सेट है 1 2 5 जिसके एलिमेंट्स हैं. तो f एक फंक्शन है सेट ऑफ 1 3 4 से सेट 1 2 5 में और g एक फंक्शन है इस सेट से इस सेट में. ठीक है, और वो इस तरीके से डिफाइंड है, f फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है और g फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है. तो आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड f कंपोजिट g. आपसे पूछा जा रहा है कि f कंपोजिट g निकालिए. तो देखिए ये फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है, जैसे f डिफाइंड है, 1 की इमेज 2 है, 3 की इमेज 5 है और 4 की इमेज 1 है. और g फंक्शन डिफाइंड इसमें देखें 1 की इमेज 3 है, 2 की इमेज 3 है, 5 की इमेज 1 है. आपसे पूछा जा रहा है कि f कंपोजिट g क्या होगा. ठीक है, तो इसमें आप देखें फंक्शन इस तरीके से डिफाइंड है. तो इसको देखें, इसमें हमने सपोज कर लिया कि abc 3 सेट्स हैं
और एफ एक फंक्शन है 1 3 4 सेट से 1 2 5 सेट में, और जी एक फंक्शन है 1 2 5 सेट से 1 3 में। मतलब एफ फंक्शन इस तरीके से और जी फंक्शन इस तरीके से है। आपको क्या निकालना है कि एफ कंपोजिट जी निकालना है। ठीक है, एफ कंपोजिट जी निकालने का मतलब क्या है? एफ कंपोजिट जी निकालने का मतलब क्या है? देखिए, एफ फंक्शन था ए से बी में और जी फंक्शन है यहां से यहां में, तो एफ कंपोजिट जो फंक्शन होगा वो ए से सी में होगा। ठीक है, तो एफ कंपोजिट जी निकालने का मतलब क्या है कि आप इन एलिमेंट्स की इमेजेस इस फंक्शन के थ्रू देखेंगे कि कितनी आ रही है, कहां पे, यहां पे। एफ कंपोजिट जी निकालने का मतलब क्या है? आप इन सेट ए के एलिमेंट्स की इमेज इस फंक्शन के थ्रू सेट सी में क्या मिलेंगी ये आप निकालेंगे। ठीक है, तो आइए डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? एफ कंपोजिट जी 1 निकालेंगे। इसमें देखिए 1 3 4 इन एलिमेंट्स की इमेज हम निकालेंगे इस फंक्शन के थ्रू। तो एफ कंपोजिट जी ऑफ 1 कितना होगा? तो डिफिनेशन क्या बताई जा रही थी एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स की? ये कैसे डिफाइन हो रहा था? जी ऑफ एफ एक्स डिफाइन हो रहा था। तो एफ कंपोजिट जी ऑफ 1 कितना होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 1 होगा। अब एफ ऑफ 1 देखें कितना है यहाँ पे? एफ ऑफ 1 देखिए 2 है, तो एफ ऑफ 1 2 है, तो ये कितना आ जाएगा? G2 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू पुट करिए तो G2। अब G2 कितना डिफाइंड है? G2 कितना डिफाइंड है यहाँ पे देखें, G2 कितना है? 3 है। ठीक है, तो 2 की इमेज फंक्शन G के थ्रू कितनी है? 3 है। उसी तरीके से आप एफ ऑफ एफ कंपोजिट G3 निकालेंगे तो कैसे डिफाइंड होगा ये? G ऑफ F3, और F3 कितना है? 5 है, तो G ऑफ 5 फिर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। देखिए 5 की इमेज फंक्शन G के थ्रू कितना है? 1 है। ठीक है, अब ये आप निकालेंगे कि एफ कंपोजिट जी 4 कितना है, तो ये कैसे डिफाइंड होगा? जी ऑफ एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना है? 1 है, और जी ऑफ 1 कितना है? 3 है। तो आपने सारे एलिमेंट्स की इमेजेस, सारे ये जो एलिमेंट्स हैं 1 3 4, इन एलिमेंट्स की इमेज एफ कंपोजिट जी के थ्रू निकाली, जो कि आपको क्या मिला? तो एफ कंपोजिट जी कितना मिला? 1 की इमेज 3 मिली, 3 की इमेज 1 मिली, और 4 की इमेज 3 मिली। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर किया जाए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर किया जाए। इसमें कह रहा है फाइंड एफ कंपोजिट जी एंड जी कंपोजिट एफ इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर एंड जी इज आल्सो अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, देन सो दैट एफ कंपोजिट जी डज नॉट इज इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। ठीक है, अब दो फंक्शन है, एफ फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, और वो इस तरीके से डिफाइंड है एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और जी एक फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में, वो इस तरीके से डिफाइंड है जी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब आपको ये प्रूव करना है कि एफ कंपोजिट जी डज नॉट इज इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। तो सबसे पहले आइए निकाला जाए एफ कंपोजिट जी डिस्कस करें। तो एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होता है? आप डिफिनेशन जानते हैं कि एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होता है? जी ऑफ एफ एक्स डिफाइंड होता है। एफ एक्स क्या है? कॉस एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू आपने यहाँ पुट किया तो ये हो गया जी ऑफ कॉस एक्स। अब देखिए जी एक्स कैसे डिफाइंड है? 3x स्क्वायर डिफाइंड है। अब आपको क्या निकालना है? जी ऑफ कॉस एक्स निकालना है। तो आप एक्स की जगह पे रिप्लेस करेंगे किसको? कॉस एक्स को। तो जी ऑफ कॉस एक्स कितना हो जाएगा? 3 और कॉस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 कॉस स्क्वायर एक्स। फिर उसी तरीके से आप देखें जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा? तो बाय डिफिनेशन ये कैसे ऑपरेट होगा? जी कंपोजिट एफ ऑफ एक्स कैसे डिफाइंड होगा? ये बाय डिफिनेशन डिफाइंड होगा एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स। तो जी एक्स कितना है? 3x स्क्वायर, तो आपने जी एक्स की वैल्यू पुट करी 3x स्क्वायर। अब आपको निकालना है कि एफ ऑफ 3x स्क्वायर कितना है? तो एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स है। एफ एक्स कितना है? कॉस एक्स है। अब आपको निकालना है कि एफ ऑफ 3x स्क्वायर कितना है? तो आप x को रिप्लेस करेंगे किससे? 3x स्क्वायर से। तो एफ ऑफ 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा? कॉस x की जगह पर रिप्लेस करेंगे 3x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? कॉस 3x स्क्वायर। तो आप देखिए कंसिडर करिए कि 3 कॉस स्क्वायर एक्स डज नॉट इज इक्वल टू कॉस 3x स्क्वायर। तो आपने ये प्रूव किया कि एफ कंपोजिट जी डज नॉट इज इक्वल टू जी कंपोजिट एफ। और इस एग्जांपल्स के थ्रू आप ये प्रूव कर पा रहे हैं कि जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं वो कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। मतलब ये एक ऐसा एग्जांपल है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कम्यूटेटिव नहीं होते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच।